हो जाओ सावधान, क्योंकि आपके 3 छुपे हुए गद्दारों के नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आ चुके हैं। समय रहते इनसे दूरी बना लो, वरना ये आपकी जिंदगी नरक बना देंगे। आज की वीडियो में वो भविष्यवाणी सबके सामने आई है जो होश उड़ा देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि ऐसा पर्चा साल के अंत में ही बनता है। और अंत में बने हुए इस पर्चे में दुश्मनों की वो काली करतूत सबके सामने आई है, जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए कौन गद्दार षड्यंत्र रच रहा है। आपके साथ पिछले कुछ समय से काफी असाधारण घटनाएं घटित हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम बन जाएगा, मुझे सफलता मिल जाएगी, लेकिन अंत तक आते आते वो सफलता आपसे दूर हो जाती है। मानो हाथ तो लगा लेकिन हमारे पास नहीं आ पाया। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनती है जहां आपको पूरा भरोसा होता है कि मेरा प्यार मेरा होकर रहेगा, लेकिन अंत समय पर ऐसी रुकावट बनती है कि शादी विवाह बनते बनते टूट जाते हैं। कई बार आप अचानक से बीमार हो जाते हैं। ऐसे में मन बड़ा निराश हो जाता है, व्यथित हो जाता है और चारों तरफ से हम बहुत परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी खुशी हमारी मूलभूत जरूरतों पर टिकी हुई है। जहाँ हमारी अभिलाषाएं पूरी होती है वहीं पर हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है, और जहाँ हमारी इच्छाएं पूरी होना बंद हो जाती है वहाँ हमारी मुस्कान भी ओझल हो जाती है। और हमारे दुश्मनों का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। आज की वीडियो में सारी सच्चाई आपको बताने वाले हैं, और वो कौन 3 गद्दार है जो आपके अपने होते हुए भी अपने नहीं हैं। खून के रिश्ते हैं लेकिन परायों से भी खतरनाक है। उनकी सच्चाई आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने उनका पर्दाफाश कर दिया है। वीडियो के साथ आप बिल्कुल अंत तक बने रहें। सावधानियां भी आपको प्राप्त होगी, उपाय भी आपको बताए जाएंगे। आगे भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली है, नए साल में क्या धमाके होने वाले हैं, राहु की क्या दशा रहेगी, मंगल का क्या प्रभाव आपकी कुंडली पर बनेगा, और सबसे बड़ी बात, शनि ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा या अशुभ फलदायी। वीडियो में एक एक बात विस्तार से की जाएगी। आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालिए और अपने अच्छे भविष्य के लिए आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। सर्वप्रथम, अगर आप भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव सच्चे मन से लिखें। आपके बहुत सारे काम शीघ्रता से बनने लगेंगे। दोस्तों, जिंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं है। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे वहां पर एक नया दुश्मन पाएंगे। मान लीजिए आपकी नई नई नौकरी लगी है और वहां पर आपकी अच्छी तनख्वाह है, समय के साथ आप प्रमोशन प्राप्त कर रहे हैं और लगातार सफलता के शिखर पर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी आपके कुछ सहकर्मी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो धीरे धीरे आपसे नफरत करने लगेंगे, जो आपके सामने तो आपकी मदद करने का दिखावा करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आपके लिए अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका नाम, आपकी छवि बिगड़ जाए। अब मान लीजिए आप किसी व्यापार की लाइन में उतरते हैं, बिजनेस की लाइन में उतरते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर यानी प्रतिस्पर्धी आपके लिए खतरा बनेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके खास मित्र ही समय के साथ आपके दुश्मन बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम जहां भी मौजूद होते हैं, चाहे वो व्यापारिक स्थल हो, चाहे जहां हम नौकरी करते हो, या फिर वो हमारा परिवार ही क्यों ना हो, जिस भी जगह हम उन्नति करेंगे तो हमारे आसपास के लोग हमसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे। ये सामान्य बात है। तो ऐसे में दोस्तों, इस बात को हम नकार नहीं सकते कि हमारे घर में भी हमारा दुश्मन मौजूद हो सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। और आज
इसी राज से पर्दा हम उठाने वाले हैं कि वास्तविकता में वो कौन से 3 गद्दार हैं जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी आया है। इनकी सच्चाई जब हम आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि मैं किन आस्तीन के सांपों पर विश्वास कर रहा था, मैं किन लोगों की बातों में आ रहा था, मैं किन लोगों को अपने गुप्त राज बता रहा था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो गई। लेकिन हम आपका भला चाहते हैं, हम आपको अपना मानते हैं, समय रहते आपको सतर्क करने आए हैं। तो आप भी हमें भरोसा दिखाइए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। आपके घर में सबसे पहला इंसान वो है जो अक्सर आपसे पैसे उधार मांगता है। देखिए, रिश्तेदारी की जब बात आ जाती है तो वहां पर आपसी लेन देन चलती रहती है और इसी कारण व्यवहार बनते भी है और बिगड़ते भी है। मान लीजिए आपका कोई सगा संबंधी रिश्ता है, वो आपसे कुछ पैसे उधार मांग रहे हैं। उस समय अगर आप उनकी मदद कर देंगे तो रिश्ता कायम रहेगा। वो आपसे मीठे बोल बोलेंगे। आपने एक बार उन्हें उधार दे दिया तो जब भी आपसे मिलेंगे बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। और एक दूसरा नजरिया होता है जहां आपने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, वहीं पर वे लोग मुंह चढ़ाना शुरू कर देंगे, आपसे बातचीत थोड़ी कम कर देंगे, आपको देखकर मुंह फुलाना शुरू कर देंगे और ऐसे कई संकेत देंगे मानो वे आपसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो। वैसे आपका दिल बहुत साफ है, आप रिश्तों को मिटाने से ज्यादा बचाने पर विश्वास करते हैं। इस वजह से दोस्तों अक्सर आप लोगों की मदद कर देते हैं। आपका रवैया है कि आप अपनों के खातिर खुद की खुशियों का बलिदान भी दे देते हैं। जब आप उन लोगों की उधारी के तौर पर मदद करते हैं और जब बात आती है उधार चुकाने की तो ये लोग हाथ खड़े कर देते हैं या फिर आपको पैसा बहुत किश्तों में चुकाते हैं। कभी थोड़ा पैसा दे दिया, फिर आप इनके सामने हाथ जोड़ेंगे, फिर आपको थोड़ा पैसा देंगे और अंत तक आते आते थोड़ा बहुत पैसा तो बच ही जाता है और थोड़ा सा बचा हुआ वो पैसा रिश्तों में दरार की वजह बनता है। तो हमने आपके सबसे पहले दुश्मन के बारे में आपको बता दिया है जिससे आप पैसा उधार ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत गंभीर बात है, इसे मामूली मत समझिएगा क्योंकि लोग अक्सर यही पर धोखा खा जाते हैं और उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो एक बार आपको धोखा दे चुके हैं। गुरुजी आपको यही सलाह देना चाहते हैं, नीम के पेड़ को चाहे आप दूध से सींच दीजिए, दही से सींच दीजिए या मीठे पानी से सींच दीजिए, लेकिन वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा क्योंकि यही उसका मूलभूत स्वभाव है। उसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं, मतलबी लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, उन्हें हम कितना भी अपनापन दिखाकर भरोसे में लेने की कोशिश कर दे, वो भी अपना मूलभूत स्वभाव नहीं छोड़ते। उनका यही स्वभाव है कि शुरू में तो मीठा बोल बोल कर अपना काम निकलवा लेना और एक बार जब अपना काम निकल जाए तो उस इंसान से रिश्ता तोड़ देना या उसे थोड़ा भी मतलब नहीं रखना। ऐसे एक इंसान से बचकर रहिए जो बार बार उधारी का पैसा मांगता है, बार बार उधार मांगता है, जिसके नौकरी व्यापार के कुछ ठिकाने नहीं हैं। ऐसा इंसान हर वक्त आपसे जलता रहेगा, आपकी मेहनत को देखकर जलता रहेगा, आपके पैसे आपकी दौलत को देखकर जलता रहेगा। अब दोस्तों आपको खतरा बन रहा है एक और गद्दार से। दूसरे नंबर पर जिस गद्दार का नाम गुरुजी के पर्चे में आया है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहाँ से वीडियो आगे और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वास्तविकता में यही वो इंसान है जो हद से ज़्यादा आपका बुरा कर रहा है या बुरा करना चाहता है। ध्यान से बात को सुनिएगा। जब भी हम अपने घर में खुलकर हंसते हैं तो स्वाभाविक सी बात है घर के दरवाजे तक वो आवाज़ जाती है। अगर घर का दरवाज़ा खुला है तो बाहर आंगन तक जाएगी। अगर आप बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं, आपके परिवार वाले भी साथ में हंस रहे हैं,
तो घर के पड़ोस तक भी आवाज जा सकती है। और कई बार हमारी यही मुस्कान हमारे लिए मुसीबत लेकर आ जाती है। क्योंकि दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है पहलो सगो पड़ोसी, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। पड़ोसी अगर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी के दुख आधे हो जाते हैं, लेकिन पड़ोसी अगर खराब मिल जाए तो आधे दुख भी दुगने हो जाते हैं। यही हम आपको समझाना चाहते हैं। हमारी बात जरा विस्तार से और ध्यान लगाकर सुनिएगा। कई बार दोस्तों, हम अपने पड़ोसियों पर भी हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। कई बार जब हमें किसी काम से बाजार जाना होता है तो हम पूरे घर की चाबी उनके भरोसे छोड़कर आ जाते हैं। कई बार जब हमारे बच्चे इधर उधर होते हैं तो हम उनके भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। यानी भरोसा हम उन पर आंख मूंद कर करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप उन पर इतना भरोसा करते हैं, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। गुरुजी ने अपने पर्चे में जिस दूसरे गद्दार की जानकारी दी है वो कोई और नहीं, आपका बहुत प्रिय पड़ोसी है। और इससे जरा बचकर रहिएगा, क्योंकि आपके आस पड़ोस के जो घर है उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मतलबी है, आपके प्रति तांत्रिक क्रिया कराने का विचार बना रहा है। और साथ ही साथ इसकी जो धर्म पत्नी है वो और ज्यादा इसे भड़काती है। अक्सर आपकी खुशियां जब ये लोग देखते हैं तो इनका मन जलता है, क्योंकि सामान्य तौर पर काफ़ी गरीब फैमिली से हैं और आपके जीवन में, आपके घर में मेहनत करने के बाद जब थोड़ी बहुत खुशियां आती हैं, जब इन्हें उन खुशियों के बारे में पता चलता है तो मन में इनकी एक जलन होती है कि हमारे घर में ये खुशियां आखिर क्यों नहीं आ रही। कई बार दोस्तों, आपके बच्चे जब अच्छा परिणाम लाते हैं, अच्छी जॉब हासिल करते हैं, आप अच्छा व्यापार में तरक्की करते हैं या नौकरी में आपका प्रमोशन होता है, तो ये लोग खुश होने का दिखावा भले ही करते हैं, लेकिन अंदर से इतना फूट फूट कर जलते हैं कि आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। और कई बार ये लोग आपके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र बना देते हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होता, क्योंकि इनके परिवार का पौराणिक काल से तांत्रिक क्रिया में अभिमंत्रित पेशा रहा है। यानी इनके जो पूर्वज हैं वो शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करते आए हैं, और जो इंसान के खून में होता है वो एक न एक दिन उसके सर पर जरूर चढ़ जाता है। तो आप अपने पड़ोसियों से जरा बचकर रहिए। बहुत ज़्यादा इनके साथ घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, शाम के समय इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपके घर पर चले आते हैं और आप भी इन्हें तुरंत वो चीज़ ला कर दे देते हैं। आपको ऐसा लगता है पड़ोसी है, प्रेम बरकरार रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, शाम के समय मान लीजिए अगर आपसे नमक लेकर चले जाते हैं, दूध लेकर चले जाते हैं, साथ ही साथ आपसे शक्कर लेकर चले जाते हैं, आपसे इस तरह की चीज़ें, ये लहसुन वगैरह लेकर चले जाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी घर की यह लक्ष्मी लेकर चले जाते हैं। कई समय से ये लोग इसी फिराक में हैं कि किस तरह आपको रोड पर लाया जाए, और आप अगर इनके चंगुल में फंसते रहेंगे तो आपके जीवन की ये सबसे बड़ी भूल साबित होगी। तो जरा अपने आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाइए और अपने आप को ये समझाइए कि जमाना भरोसे का नहीं है। आज के इस दौर में खून के रिश्तों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग तो फिर भी दूर के हैं, इनका पास्ट क्या रहा है ये भी हम नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, जीवन में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अगर चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब तीसरा गद्दार कौन है, ये जानने की तमन्ना आपके मन में बहुत जोर से उठ रही होगी, क्योंकि 2 गद्दार जो गुरुजी ने अपने पर्चे में लिखे हैं उनके बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन तीसरा जो एक गद्दार है यह एक महिला होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में अगर एक अच्छी महिला आ जाए तो वो हमारे सूखे संसार को हरा भरा बना देती है।
लेकिन वहीं पर अगर एक खराब महिला की दस्तक हमारे घर में पड़ जाए तो हमारा अच्छा भला संसार भी उजड़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, एक नारी के कदम शुभ होना जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। लेकिन गुरुजी ने अपने पर्चे में कुछ ऐसा लिख दिया है जो आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। बात को जरा गंभीरता से सुनिएगा। बागेश्वर धाम सरकार की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती और हम हमारे गुप्त सूत्रों से जो पर्चा आपके लिए बनवा कर लाते हैं वो भी आज तक गलत नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर जो महिला है वो आपके ऊपर बहुत भयंकर झूठा आरोप लगा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, समाज में महिलाओं का रुतबा होता है, समाज में महिलाओं की सुनी जाती है। अक्सर ये महिलाएं समाज में बहुत कुछ बड़ा करके भी दिखाती है, लेकिन कुछ ऐसी चरित्रहीन महिलाएं भी इस दुनिया में होती है जो अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए मर्दों के साथ खेल खेल जाती है। और एक ऐसी ही औरत आपके कार्य क्षेत्र में आपको मिल सकती है जो तीसरे गद्दार के रूप में सामने आ रही है। जरा इससे बचकर रहना, जरा इससे सावधान रहना, क्योंकि गुरुजी के 3 छुपे हुए गद्दारों में तीसरे नंबर पर यही एक महिला है जो आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर बहुत बुरे षड्यंत्र में आपको फंसा सकती है। पुलिस द्वारा आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है और इन सब की शुरुआत आपकी ही गलती से होगी। दोस्तों, आपके अंदर एक कमजोरी है कि जब भी कोई महिला आपसे हंस खेल कर बात कर लेती है, मन ही मन आप बहुत ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं, उनकी बातों में आने लगते हैं, धीरे धीरे उनसे बातचीत बढ़ाते हैं। उनका आपके प्रति आकर्षण हो या ना हो, चंद दिनों में आप उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और अक्सर इस वजह से आपको कई धोखे भी मिले हैं, आप अकेले भी रह गए हैं, जिस वजह से जरा सा जहाँ से प्रेम आपको मिलता है आप पूरी तरह से लेने की कोशिश करते हैं। और यह महिला इसी चीज का फायदा उठा सकती है, आपको रोड पर ला सकती है, आपके अच्छे भले संसार को उजाड़ सकती है। जरा बचकर रहना और जरा सावधान रहना, वरना जिंदगी का सुकून कहीं गायब न हो जाए और हमारे हाथों से हम अपनी ही खुशियों का गला न घोट दे। अब दोस्तों, कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। इन उपायों को करने से शत्रु बाधा का अंत होता है और जिंदगी के तमाम रोग, तमाम कष्ट और परेशानियां भी स्वाहा छू मंतर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको करना है मंगलवार और शनिवार के दिन ये खास उपाय। अगर कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति है, ऐसा गद्दार है जो दिन रात आपको परेशान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से छुटकारा अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। यानी जिस इंसान से आपको खतरा बन रहा है, जिस इंसान से आप नफरत करते हैं, जिस इंसान को आप रास्ते से हटाना चाहते हैं, उस इंसान का नाम मोर पंख के ऊपर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से लिखना है। इस मोर पंख को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। पूरे दिन मंदिर में रखे रहने दीजिए। अब सुबह उठते ही नहाते हुए ध्यान दीजिएगा, नहाते हुए उसके पश्चात आपको किसी भी नदी, किसी भी झरना, किसी भी झील में इसे प्रवाहित कर देना है। इससे वह व्यक्ति आपके प्रति दुश्मनी का भाव छोड़ देगा, आपको परेशान करना छोड़ देगा और धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे फल इस उपाय से देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको जिंदगी में अगर कोई भी शत्रु परेशान कर रहा है तो आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। पाठ की शुरुआत से पहले सरसों के तेल का एक दीपक आप हनुमान जी के समक्ष जरूर लगाएं और अपने पाठ की शुरुआत करें। इससे भी दुश्मन शांत होते हैं और शत्रु बाधा का अंत होता है। आज की वीडियो में
हमने आपको बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताए गए 3 गद्दारों के बारे में बताया है, एक एक की जानकारी दी है, उनका आपके साथ क्या संबंध है, किस तरह वो आपसे जुड़े हैं, सारी जानकारी विस्तार से आपको प्रदान की है। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हमेशा ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।